अब आपसे एक सीधा सवाल। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में क्या धर्म के नाम पर ऐसे फतवों को आजादी दी जा सकती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के दुश्मन हो? और क्या ऐसे में भी भारत को कहा जा सकता है कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है? क्या ऐसे फतवों पर आवाज नहीं उठाई जानी चाहिए जो लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है? क्या धर्म को अपने हिसाब से डिजाइन करने वाले मौलानाओं को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था से साजिश की छूट होनी चाहिए? आज हम भारत की फतवा फैक्ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की एक समाज सुधार संस्था ने एक फतवा जारी करके टीवी देखने, कैरम खेलने और मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर गाने सुनने पर रोक लगा दी है। इस पर फतवा जारी किया है। इस संबंध में मुर्शिदाबाद के गांव अद्वैत नगर में पर्चे भी बांटे गए। ये फतवा शराब पर प्रतिबंध लगाने की आड़ में जारी किया गया है। इसमें शराब और नशीले पदार्थ बेचने वालों, जुआ खेलने वालों और लॉटरी का टिकट खरीदने वालों को सजा देने और उन पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि इसमें कैरम बोर्ड खेलने वालों पर, टीवी देखने वालों पर और मोबाइल फोन पर गाने सुनने वालों पर 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और जो भी व्यक्ति नियम तोड़ने वालों की जानकारी देगा यानी उनकी मुखबिरी करेगा, उसे इनाम के तौर पर अलग से 200 रुपए मिलेंगे। इस फतवे में जिन बातों को गुनाह बताया गया है और नियम तोड़ने वालों पर जो जुर्माना लगाया गया है उसकी लिस्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद पढ़िए। अब जरा सोचिए कि आज की तारीख में भारत जैसे देश में ऐसे इलाके भी हैं जहां शरिया कानून लागू करने की कोशिश हो रही है और ये सब कट्टरवाद को बढ़ावा देने के नाम पर हो रहा है। ये लोग दुहाई देते हैं कि फतवा जारी करने वाले तो लोगों को इस्लाम के रास्ते पर ला रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अपना संविधान और कानून है और भारत में शरिया जैसे कानूनों और फतवे के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर इन लोगों को इस आजादी की कीमत समझ में नहीं आती तो इन्हें चीन जाकर वहां के 2.5 करोड़ मुसलमानों की हालत देखनी चाहिए जो किसी भी कीमत पर चीन से आजादी मांग रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुसलमानों को ना तो दाढ़ी रखने की इजाजत है, ना बुर्का पहनने की इजाजत है मुस्लिम महिलाओं को, और ना ही रमजान के दिनों में रोजा रखने की इजाजत है। ऐसे सारे भारत के कट्टरवादियों को हम ये कहना चाहेंगे कि चीन के मुसलमानों की तरफ देखें और अगर बचाना है कुछ तो चीन के मुसलमानों को बचाएं। चीन इन मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोकने के लिए शिनजियांग प्रांत में 15,000 मस्जिदें अब तक तोड़ चुका है और किसी मस्जिद की जगह पर पब्लिक टॉयलेट बनवा दिए गए हैं तो किसी की जगह पर शराब और सिगरेट की दुकानें खुल गई हैं। भारत में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने वाले ये लोग अगर एक बार चीन जाकर आएंगे तो इन्हें भारत से मिली आजादी की असली कीमत का एहसास एक दिन में हो जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.